बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। I welcome you in the Sayydat Global Talk Show. कैसी है रम? जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए और बाकी सब लोग ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। इरम जो है हमारे सैयदात ग्लोबल के प्रोग्राम में इनकी अभी नई अपीयरेंस नहीं है। हमारे माशाल्लाह से ये बहुत सारे प्रोग्राम्स पहले भी अटेंड कर चुकी हैं और बहुत अच्छी बल्कि अवेयरनेस के प्रोग्राम्स कर चुकी हैं, जिसकी वजह से मुझे बहुत अच्छा फीडबैक भी आया है। इसीलिए आज मेरी रिक्वेस्ट पर ये दोबारा आई हैं। जो लोग इनको ऑलरेडी जानते हैं तो उनके लिए तो आप ये नई नहीं है, मगर जो लोग जानना चाहते हैं आपके लिए, उन लोगों के लिए मैं थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगी। इरम जो है शी इज़ द फाउंडर ऑफ इजी माइंड्स, माइंड साइंसेस ट्रेनर भी हैं, सर्टिफाइड लाइफ कोच भी हैं, एनएलपी एंड सीबीटी प्रैक्टिशनर भी हैं, स्टूडेंट एंड रिलेशनशिप काउंसलर भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। ज़बरदस्त, वाव, अपलॉज और क्या क्या चीज़ें जो है मैं कह दूँ माशाल्लाह। बस ये बहुत है। बस थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे हैं फातिमा कि हम किसी तरीके से लोगों में अवेयरनेस पैदा कर सके कि मेंटल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको एक जनरल वन लाइनर बताऊं ना, तो आई वुड लाइक कि हम में से हर कोई इस बात को जितनी जल्दी हो सके जान ले कि हमारी मेंटल हेल्थ हमारी बाकी हेल्थ की तरह, फिजिकल हेल्थ की तरह बहुत ज़्यादा, बल्कि उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, आज हम लोग इसी चीज़ पर बात करने वाले हैं कि ये जो एक नेगेटिव थिंकिंग का जो प्रोसेस होता है वो उसको जो ट्रैप होता है उसको हम किस तरीके से उससे बचा जा सकता है। तो सबसे पहले मेरा आपसे सवाल ये होगा इरम, क्या मुझे बताइए कि व्हाई थॉट ऑफ थिंकिंग इज सो मच इम्पोर्टेंट, इतना ज़रूरी क्यों है ये? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वंस अगेन थैंक यू सो मच उम्मे इब्राहिम, आप अपने इस प्लेटफॉर्म को बड़ी अच्छी प्रोडक्टिव टॉक्स के लिए यूज़ कर रही हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह करे कि लोगों को इससे फ़ायदा हो, बिकॉज दैट इज़ द मेन पर्पस जिसके लिए हम बात कर रहे हैं कि लोगों को इससे फ़ायदा हो सके। कोई एक इंसान भी हमारे इस सेशन से सीख ले तो हमारे लिए, हमारी इस एफर्ट को अल्लाह कबूल करे, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, थॉट्स आपने कहा क्यों इम्पोर्टेंट है। ये सबसे बड़ा डायलेमा है इस दौर का कि हमें बचपन से हर चीज़ सिखाई गई। बात कैसे करनी है, बैठना कैसे है, खाना कैसे खाना है, पढ़ना कैसे है, अच्छे नंबर्स कैसे लेने हैं। किसी ने हमें ये नहीं सिखाया कि सोचना कैसे है, जो कि किसी भी ह्यूमन का, इंसान का सबसे बेसिक और सबसे प्राइमरी, जो बिल्कुल स्टार्ट से हमें काम करना होता है, वो सोचना होता है। बच्चा बहुत जल्दी अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज को बिल्ड करना स्टार्ट कर देता है। द मोमेंट वो दुनिया में आता है, वो अपने मोटर स्किल्स को यूज करता है, अपने ब्रेन की जो भी उसकी लिमिटेड कैपेसिटी होती है उसको यूज करते हुए सोचना स्टार्ट कर देता है। बट जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं और हमारा ब्रेन डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, जो सबसे पहली चीज इंसान को सिखाने वाली है, बोलने से भी पहले इनफैक्ट, वो सोचना है। क्यों? क्योंकि जैसे से आप बोलते हैं, अगर आपकी सोचने की ट्रेनिंग भी हो रही है कि किस तरह सोचना है, किस तरह अपनी थॉट को बिल्ड करना है, अच्छा सोचना कितना इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव थिंकिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, अगर हमें ये चीज़ अर्ली ईयर्स में सिखा दी जाए तो इस वक्त हमारी दुनिया के 80-90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, हमारे बिल्कुल मेंटल हेल्थ इश्यूज सॉल्व हो जाए। क्योंकि हर प्रॉब्लम की जो बेस है वो स्टार्ट होती है थिंकिंग से, थॉट से। तो बिल्कुल अगर बिल्कुल थॉट का बीज ठीक होगा ना, तो उसके थ्रू जो प्लांट बनेगा, जो कल को एक ट्री डेवलप होगा और जो उससे फल आएगा, वो अच्छा, मीठा और लॉन्ग टर्म होगा। बट अगर थॉट का बीज भी गलत हुआ, तो जो कांटेदार पौधा निकलेगा ना, वो आपको और आपसे इर्द गिर्द तमाम लोगों को सारी जिंदगी परेशान करेगा, पिंच बेशक। करेगा, जिसकी वजह से आप डेवलप नहीं कर पाएंगे। ब्यूटीफुल स्टार्ट, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन माशाल्लाह से। अच्छा, फिर मैं आगे मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो पॉजिटिव थॉट्स हैं ये एक बैलेंस लाइफ के लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? पॉजिटिव थॉट्स जो है ना, असल में मैं आपको बताऊं थोड़ी सी साइंस इसके पीछे, कि बाय डिफॉल्ट हमारा ब्रेन नेगेटिविटी की तरफ जाता है। यानी हमारा ब्रेन कुछ बना, इसे कहते हैं सर्वाइवल स्किल्स, जो आज के लिए नहीं। जब इंसान को अल्लाह ने दुनिया में भेजा तो वो गारों के दौर का इंसान था, बिल्कुल जिसने बेसिक से स्टार्ट किया। उस इंसान के लिए सर्वाइवल बड़ी इंपॉर्टेंट थी। उसको हर वक्त खतरा था कि किसी वक्त भी कोई जानवर आ सकता है, कोई दुश्मन आ सकता है, कोई भी क्लाइमेटी उसको किसी वक्त भी कैच कर सकती है। तो उसकी वजह से, जस्ट टू इनहांस दो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, अल्लाह ने दिमाग में, ब्रेन में हमारी कैपेसिटी है कि वो पहले खतरे को एसेस करता है, उसके बाद वो किसी और चीज के बारे में फिगर आउट करता है। तो वो तो थी आज से हजारों साल पुरानी स्टोरी।
इंसान इवॉल्व करता गया, इंटेलेक्चुअली डेवलप करता गया, टेक्नोलॉजी आ गई, हम आज के दौर में 2023 में आ गए। आज के दौर में रिस्क असेसमेंट उतनी ज़्यादा नहीं थी, बट हमने क्या किया, हमने वही जो हमारी केव की एरा का जो दौर था उसके हिसाब से हर छोटे मैसेज को जो हमारे फोन पर आ रहे हैं या कोई बीप जो बज रही है, हमने उसको उतनी ही इंपॉर्टेंस दी, यानी हमारे ब्रेन ने, जितनी किसी शेर के आने के खतरे के लिए इंसान के अंदर इंस्टिंक्ट मौजूद थी। तो हुआ क्या, हमने खतरों को, रिस्क को इतना ज्यादा ओवर ओवर एम्पलीफाई कर दिया हमारे ब्रेन ने। हमने, इसमें बहुत से फैक्टर्स हैं, मैं इसको बहुत आसान करके समझाना चाह रही हूँ कि अब हर चीज हमें खतरा लगती है। दूसरे इंसान की एक लाइन की जो बात है हम उसको भी नेगेटिव परसीव कर लेते हैं। किसी भी एक जो इंप्रेशन हमारे ऊपर आता है हम पहले नेगेटिव सोचते हैं, बाद में पॉजिटिव सोचते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली इसमें हमारे ब्रेन का और उससे ज्यादा रोल हमारी ट्रेनिंग का, हमारी सोसाइटी का, हमारे मीडिया का हुआ कि अल्टीमेटली हमने नेगेटिव थिंकिंग को ज्यादा लेके गए और पॉजिटिव थिंकिंग पे, क्योंकि ट्रेनिंग नहीं थी, किसी ने सिखाया नहीं कि बेटा हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं। बेटा बिल्कुल अगर आपसे बुरा कह देता है तो उसको पहली दफा में इग्नोर कर देते हैं, दूसरी दफा में भी इग्नोर कर देते हैं, तीसरी दफा में जाके आपने कोई बिलीफ बिल्ड करना है कि ये इंसान मेरे लिए अच्छा नहीं सोचता या अच्छा नहीं चाहता, तब भी आपने मार्जिन देना है, क्योंकि आप माइंड रीडर नहीं हो। हम बिल्कुल क्यों बिल्कुल माइंड रीडिंग करते हैं लोगों की, हम क्यों बिल्कुल एम्प्टिव होकर ये सोचते हैं कि कुछ गलत ही हुआ होगा, बेटा स्कूल से लेट हो गया, हस्बैंड ऑफिस से लेट हो गया, तो कुछ गलत ही हुआ होगा तो लेट हो गए, या कोई मेरा फोन नहीं उठा रहा तो कुछ ना कुछ बुरा हो गया जिसकी वजह से वो मेरा फोन नहीं उठा रहे। सो अपने माइंड को अगेंस्ट द लॉ जाकर आपको ट्रेन करना है पॉजिटिविटी की तरफ। तो अब आपको बिल्कुल आइडिया हो रहा होगा कि क्यों इतना मुश्किल है। मुश्किल बिल्कुल इसलिए है कि ब्रेन ने जाना है नेगेटिविटी को कैच करते हुए, आपने उसको अगेंस्ट द वेव ट्रेन करना है कि नहीं, हमने हर वाक्य, हर प्रॉब्लम, हर खुशी, हर गमी में से पॉजिटिविटी लेकर आनी है, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव निकालना है। उसके लिए करनी पड़ेगी ट्रेनिंग। ट्रेनिंग कौन करेगा, जो ऑलरेडी ट्रेन नहीं है वो कैसे ट्रेनिंग करेगा। तो बिल्कुल बात आ जाती है ले देखिए माँ बाप के ऊपर। अगर माँ बिल्कुल बाप खुद नेगेटिव है, खुद नेगेटिव थिंकिंग का शिकार है, खुद नेगेटिव ट्रैप के अंदर है, तो बच्चों को कैसे पॉजिटिव करेंगे। तो द प्रॉब्लम इज वी आर कॉन्टिन्यूसली इन अ विशियस सर्कल ऑफ नेगेटिविटी। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे मैं कुरान शरीफ की आयत का भी जिक्र करना चाहूंगी कि अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता है ना कि मैं अपने बंदे के गुमान के ऊपर पूरा उतरता हूँ। यानी बिल्कुल फॉर एग्जाम्पल एक माँ है, अब बच्चा सामने, घर के सामने पानी में वो छम छम करके कूद रहा है, छोटा बच्चा खेल रहा है, तो माँ उसको देखो बार बार कहेगी बेटा मत उछलो गिर जाओगे, बेटा मत उछलो गिर जाओगे, और बच्चा गिर जाता है, वो वहीं पर जी। गिर जाता है। तो इसी तरीके से आप जैसे सोचना शुरू करते हो, आपके आहिस्ता 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 ये इस तरह का एक वो प्रोसेस है, पॉजिटिविटी आपको कहाँ से कहाँ लेके जाती है, और एक नेगेटिविटी जो है ऑब्वियसली वो आपको कहाँ लेके चली जाती है। और दूसरा ये सोशल मीडिया की जैसे आप बात कर रही थी, उससे मैं एग्री करती हूँ। मेरे पास बड़े सारे केसेस आ रहे होते हैं प्लेटफॉर्म से भी, एक पोस्ट या किसी एक बंदी ने पोस्ट लगाई, उसके जवाब में अगर इसने किसी ने कुछ लिख दिया ना, वो तो खाना छोड़ देगी, खाना छोड़ देगी, बल्कि 3 दिन सोएगी नहीं, मियाँ से भी लड़ लेगी और कहेगी यार उसने तो ऐसा मुझे कह दिया तो मेरी तो ज़िंदगी खत्म होगी। यार दिस इज़ जस्ट सोशल मीडिया। आप यस, उसको जी, यस, इसके पीछे मल्टीपल कॉजेज होते हैं। हमें वही बात बात ले दे कि मेंटल हेल्थ पर आ जाती है। लो सेल्फ स्टीम लो है, किसी की बात आपको सीरियस ले लेंगे, आपकी नेचर सेंसिटिव है। लोग बड़े फखर से कहते हैं मैं बहुत सेंसिटिव हूँ। सेंसिटिव होना कोई बहुत बड़ी खूबी नहीं है आपकी। एग्ज़ैक्टली, आपको अपने आप को बिल्ड करना है एज अ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। रोते धोते परेशान लोगों को दुनिया में कोई पसंद नहीं करता, आपकी अपनी औलाद भी आपको नहीं पसंद करती नहीं पसंद अगर माँ करते। बाप अपनी माँ को रोता धोता परेशान देखती है, या अपने बिल्कुल, बाप को हर वक्त एंग्री यंग मैन या एंग्री ओल्ड मैन के उस पर देख रहे होते हैं। सो बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा उम्मे इब्राहिम के, आप अगर हर वक़्त मुँह से नेगेटिविटी निकालेंगे, असल में हर चीज़ लिंक्ड है। ये जो टॉपिक है ना, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक। जब मैंने अपना ईज़ी माइंड्स का प्लेटफ़ॉर्म शुरू नहीं किया था आज से 4-5 साल पहले, तो मैं पावर ऑफ थॉट्स पे सबसे ज़्यादा बात करती थी। क्योंकि मुझे सही, जिस चीज़ ने इंस्पायर किया था, वो ये था कि आपकी थॉट्स, आपके वर्ड्स जो आप बोलते हैं, जो आप कहते हैं, वो असल में सच हो जाता है। ये बिल्कुल होता है। इतनी सी बात अगर हम समझ लें कि हमने अगर अच्छा चाहना है तो उसके लिए अच्छा सोचना भी है और अच्छा बोलना भी है। वर्ड्स बिल्कुल, की भी पावर है।
वर्ड्स की भी एक वैल्यू है। जो वर्ड आप बार बार मुंह से निकालते हैं, साइकोलॉजी में ये तक कहा जाता है कि हर वर्ड की एक नेगेटिव और पॉजिटिव कॉनोटेशन है। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप मुंह से वो वर्ड्स निकालें जिसकी पॉजिटिव कॉनोटेशन है, जिसके बिल्कुल। पॉजिटिव असरात हो। सो ये सारी बातें अगर हम अपने माइंड में रखेंगे और फिर अपनी लाइफ की कैनवस को पेंट करेंगे, तो हम बोलने से पहले सोचेंगे, सोचने से पहले सोचेंगे। तो अगर बिल्कुल। आपने सोचने से पहले सोचना शुरू कर लिया, देन यू आर इंटेलेक्चुअल, देन यू आर अ पर्सन जिसको कोई आसानी से हरा नहीं सकता, देन यू आर अ बिल्कुल। पर्सन जिसके ऊपर किसी की बात एकदम से जाके असर नहीं करेगी। यू आर अ इंडिपेंडेंट पर्सन। देन कोई बिल्कुल। आराम से आके आपको हिट करके, आपको टॉन्ट करके नहीं चला जाएगा। वो टॉन्ट करेगा भी तो उसकी टॉन्ट बेकार होगी, क्योंकि अब आप इतने पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव अब हो आप चुके हैं। इतने स्ट्रांग हैं कि आपकी सेल्फ स्टीम भी अच्छी है, आपकी थॉट्स, आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है। बिल्कुल। अच्छा, जैसे अभी आपने वो बात की, मैं उससे एग्री करती हूँ कि अगर ये जो माएँ भी बहुत ज़्यादा रोना-धोना, बाप की शिकायत बच्चों से, और बाप भी माँ की शिकायत जो है वो बच्चों से इस तरह से करते एक पॉइंट आता है, वो बच्चे भी सुनना छोड़ देते हैं। बच्चे नेगेटिव हो जाते हैं। नेगेटिव जो वो कहते बच्चे हैं, यार ये तो हर वक़्त का रोना-धोना है। जी, 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 हर वक़्त के रोने-धोने सिर्फ़ ड्रामों में ही अच्छे लगते हैं, और वो ड्रामे भी आपको जो है वो नेगेटिव ही बना रहे होते हैं, वो भी आपकी पर्सनैलिटी पे कोई अच्छा असरात नहीं मुरतब कर रहे होते। अल्टीमेटली असल में ये मल्टीपल चीज़ें हैं, इसमें कंटेंट जो आप देख रहे हैं वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर आप हर वक़्त न्यूज़ देख रहे हैं, हर वक़्त नेगेटिविटी सुन रहे हैं, हर तरफ परेशानी है, हम अपने मुल्क के हालात देखें तो ख़राब हैं, तो अगर आप हर वक़्त परेशानी का कंटेंट कंज़्यूम कर रहे हैं ना, तो आपकी थॉट्स भी परेशानी वाली हैं। When your thoughts are negative, then you are talking about negativity, then you are sleeping with negativity, you are eating with negativity। तो वो आप एक अलग से, इसलिए हमने इसको ट्रैप कहा है कि ये ट्रैप है। आप एक दफा इस ट्रैप में एंटर हो गए, जी, जी। जी। तो हमें, मैं बात कर रही थी कि हमें अपने इर्द गिर्द हमें विजिलेंट होना है बेसिकली। हमें जागना है। जो नींद है ना, जो स्लीप वॉक हम कर रहे हैं, जो मशीनी लाइफ गुजार रहे हैं, हम उससे निकलना है। माइंडफुल होना है, नंबर वन। जब मैं जागना कह रही हूँ, माइंडफुल होना है, प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। एंग्जाइटी आपको अटैक तब करती है जब आप फ्यूचर का सोचते हैं, जब आप आने सही। वाले कल का सोचते हैं। ओवर थिंकिंग के ट्रैप में आप कब फंसते हैं? जब आपको तवक्कुल नहीं होता, आप प्रेजेंट मोमेंट में रहने की बजाय आने वाले अंदेशों में, प्रॉब्लम्स में, नेगेटिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं। आपका सर्कल अच्छा नहीं होता, आप नेगेटिव लोगों में बैठ रहे हैं। इंसान अपने, हजरत अली की कॉल है शायद, कि इंसान अपने दोस्त के दीन के ऊपर है। सो जो आपके दोस्त हैं, जो उनकी थॉट्स हैं, जो उनकी बिलीफ सिस्टम है, वही आपके बिलीफ सिस्टम है। तो इफ यू हैव हैविंग अ नेगेटिविटी एंड द नेगेटिव थॉट्स एंड नेगेटिव बिलीफ सिस्टम, चेक करें आपके दोस्त कैसे हैं, आप किस तरह के लोगों से बात करते हैं, आप किस तरह के लोगों में उठ बैठ रहे हैं। सो इट्स नॉट जस्ट यू, बिकॉज यू आर लिविंग इन अ वर्ल्ड जहाँ पे आप पे मीडिया भी इम्पैक्ट कर रहा है, दोस्तें भी हैं आपके ऊपर, आपकी कंजम्पशन ऑफ द कंटेंट भी इम्पैक्ट कर रहे हैं, आपके बचपन की ट्रेनिंग भी आपके ऊपर इम्पैक्ट कर रही है। सो देयर आर मल्टीपल लेयर्स, और हमें माइंडफुल होना है कि हम क्या देख रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं। एवरीथिंग हैज इट्स वैल्यू। जिस तरह ये पीयर प्रेशर है या आपका जो फ्रेंड्स का सर्कल, ये आपसे मैं एग्री करती हूँ, ये बड़ा असर करता है। जब भी अगर आपका बच्चा भी घर में आता है और वो कुछ नेगेटिवली बिहेव कर रहा है, क्योंकि अक्सर प्लेटफॉर्म में देखते हैं ना, जो औरतें अपने टीनेजर्स की भी या बच्चों की भी वो टेंट्रम्स की बात करती हैं कि मेरा बच्चा 16 साल का, आजकल कभी इस तरह की क्वेरीज भी आ रही हैं कि बच्चा 14 साल का, 15 साल का, वो एकदम से वो मिसबिहेव करने लगे हैं पेरेंट्स का, और बड़े परेशान हैं, काउंसलर्स को देखने सारी चीजें। तो आप क्या कहते हैं? मैं भी ये कहती हूँ कि सबसे पहले उनके दोस्तों को चेक करो कि बच्चा एकदम बिल्कुल, बैठा-बैठा क्या बिल्कुल ठीक कंटेंट है। देख रहा है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हो फातिमा। एक बात तो ये है कि क्योंकि मेरे पास, मैं बेसिकली टीनेजर्स की काउंसलिंग और कोचिंग प्राइमरीली कर रही हूँ। कर तो मैं फीमेल्स की भी रही हूँ, रिलेशनशिप काउंसलिंग भी, स्ट्रेस एंग्जाइटी भी। बट टीनेज के बारे में मैं एक बात हमेशा कहती हूँ, बिकॉज आई एम अ मदर ऑफ टीनेजर टू, जी, जी। कि प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट कि जो हम टीनेजर थे ना, हमारे बच्चे वैसे हाँ, टीनेजर होंगे। हाँ, सबसे पहले तो एक्सपेक्टेशन ड्रॉप कर दें। ये जो हम कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, हम भी और फादर्स भी बहुत करते हैं कि सही। अपना कंपैरिजन अपने बच्चों से कर रहे होते हैं कि हम जब 15 साल के थे हम तो ऐसे नहीं थे, हम जब 18 ईयर्स के थे हम तो ऐसे जवाब नहीं देते थे। नहीं देते थे। आपके दौर में और आपके बच्चों के दौर में लिटरली 1 सेंचुरी इन्वॉल्व है, 100 साल का फर्क आया है। पिछले 10 साल में जो टेक्नोलॉजी, जो ओवरऑल पूरी दुनिया का सिस्टम चेंज हुआ है, ये सिर्फ 15-20 साल का डिफरेंस नहीं है इस जनरेशन में।
हमारी जनरेशन में, हमारे बच्चों की जनरेशन में 100 ईयर्स का डिफरेंस है। जब आप ये सोचोगे कि 100 साल पुरानी मैं और 100 साल नए बच्चे हैं ये, तब आपको समझ आएगी कि अब इनको उस तरह से जज करना छोड़ दें। इन हाँ, बेचारों से एक्सपेक्टेशन छोड़ते हैं, बिकॉज वो उस डायलेमा में शिकार हैं। उनके पास वो मशीनें मौजूद हैं जो कि हम उसके बारे में सोच नहीं सकते जिस तरह का स्ट्रेस हमारे बच्चे ले रहे हैं। उनके बिल्कुल, पास स्टडी स्ट्रेस है, उनके ऊपर पीयर प्रेशर है, उनके ऊपर सोशल मीडिया का स्ट्रेस है, उनके पास एक्स्ट्रा जितने गैजेट्स हैं, जितनी बिल्कुल, गेम्स हैं, गेम्स, बिल्कुल, उन बेचारों बेचारे, मैं उनको इसलिए कह रही हूँ, मैं उनको एम्पैथाइज कर रही हूँ, मैं उनकी साइड नहीं ले रही, बिल्कुल बिकॉज आई सही। नो, मैं खुद सफर करती हूँ बातों से, बिकॉज हम में से सब पेरेंट्स हैं, चाहे हम कोच है, काउंसलर है, बट हम पेरेंट्स भी हैं। वी नो द इश्यूज। बच्चे बदतमीज ज्यादा है, बच्चे स्ट्रेस में ज्यादा है, बच्चे एंग्जाइटी में ज्यादा है, बच्चे बेचारे इस तरह की बुलिंग का शिकार हैं, इमोशनल बुलिंग का शिकार है, वो नहीं बता पाते आपको, और हम उससे रिलेट नहीं कर रहे होते। हम कहते हैं शट अप, तुम्हें नहीं पता, हम तो ऐसे थे, तुम ऐसे क्यों नहीं हो। सो बिल्कुल, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बच्चों पे बहुत प्रेशर है, वो चाह के ऐसे नहीं है। आज के डोपामिन, अब डोपामिन के जो ट्रिगर्स हैं, और जो आज से 20 साल के जमीन आसमान का फर्क आ गया है। तो बिल्कुल, बच्चे बेचारे दे डोंट नो कि वो कैसे इसको प्रोसेस करें, इतने ज्यादा मटेरियल को कैसे प्रोसेस करें। पेरेंट्स को नहीं पता कि वो कैसे इनको गाइड करें। सो सही, एक नंबर वन रूल ये है, अपने बच्चों को काम डाउन होना सिखाएं। छोटी छोटी बात पे जो हम पैनिक होते हैं ना, असल में हम रोल मॉडल हैं। हम पैनिक होते हैं तो हमारे बच्चे पैनिक होते हैं, हम चीखते हैं तो वो चीखते हैं, हम नेगेटिव थॉट्स का शिकार हैं तो वो नेगेटिविटी का शिकार है। तो मैं आपको बताऊं, कहीं ना कहीं फातिमा, मैं आजकल बच्चों की टीन एज की ट्रेनिंग करवा रही हूँ, मेरे सेशन चल रहे हैं, अभी 3 सेशन हुए हैं। मैंने ये चीज एनालाइज की है, एंड आई एम वेरी सैड और आई एम मे बी एक्साइटेड टू टेल यू कि बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स को जरूरत है काउंसलिंग की। बिल्कुल, हम बिल्कुल, बड़ों को जरूरत है, क्योंकि हम नेगेटिविटी में से बाहर निकलेंगे ना, हमारे बिल्कुल, बच्चे ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएंगे। बिल्कुल, सो पहली बिल्कुल, ट्रेनिंग की जरूरत है हम औरतों को, एंड आई एम सो मच इनटू कि मैं एक औरतों का कोई एक काउंसलिंग का सेशन हो, क्लोज ग्रुप हो जो सिर्फ औरतें हों, और हम अपने एक दूसरे से वो टेक्निक डिस्कस करें, वो प्रॉब्लम डिस्कस करें। फेसबुक पे डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है, एनोनिमस पोस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, लोगों से मशवरे मांगने का कोई फायदा नहीं है। लोग अपने हिसाब से आपको मशवरा देंगे, वो ना आपको जानते हैं, ना वो आपके साथ सिंसियर हैं। याद बिल्कुल, रखें, मशवरा हमेशा तब लेते हैं जब आपको अगले की सिंसियरिटी का भी पता हो, अगले की बिल्कुल, प्रोफेशनल एबिलिटी का भी पता हो। किसी बिल्कुल, से भी मशवरा मांग लेने का मतलब ये है कि आपने अपना दरवाजा खोल दिया है, और आप कह रहे हैं जिसका दिल करे अंदर आ जाओ, जिसका दिल बिल्कुल, करे अंदर आओ, चाय पियो, बताओ और चले जाओ। ऐसे बिल्कुल, नहीं होता। बिल्कुल, प्रॉब्लम्स के हल के लिए ठीक लोगों को कांटेक्ट कीजिए। सिंसियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसिंसियर लोगों से आप नहीं मांग सकते मशवरा, इनकॉम्पिटेंस लोगों से। और समटाइम कॉम्पिटेंसी भी नहीं होती फातिमा, समटाइम ये होता है लोग बेचारों की डेवलपमेंट ही इतनी नहीं है, उनकी इंटेलेक्चुअल अप्रोच ही इतनी नहीं है कि ये बात इस बंदी को कहूंगी तो बैकफायर कर जाएगी, इसको हाँ, कहूंगी कि भाग जाओ, अगर इस औरत को कहूंगी जो ऑलरेडी परेशान है कि तुम भाग जाओ, तो ये बैकफायर कर जाएगी। बिल्कुल, आपने मामले को मामला फहमी के साथ, हिकमत के साथ, उसकी पूरी साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग करके, इमोशनल प्रोफाइलिंग करके आपने किसी को मशवरा देना होता बिल्कुल, है। एक मशवरा जो आपको मैं दूंगी वही मशवरा किसी दूसरे को नहीं दे सकती हूँ, बिकॉज बिल्कुल, एवरीथिंग वेरीज। एक का केस दूसरे के केस से डिफरेंट है। ये बात इधर हम क्यों कर रहे हैं, ये बात करना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि फेसबुक बुक की दुनिया में हर कोई परेशान है, हर कोई गिले कर रहा है, हर कोई हर वक्त एक विशियस सर्कल ऑफ नेगेटिविटी में इन्वॉल्व है। तो बस हमारी बात करने का मकसद ये है कि आप ज़रूर डिस्कस कीजिए, लेकिन याद रखिए सबके मशवरों पे अमल नहीं करना होता, देखभाल के अमल करना होता है। आप पहले अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। बड़ी मुश्किल है ये बात बिल्कुल, जब अपने अपने क्लाइंट्स को भी बताती हूँ ना, एक दफ़ा उनके एक्सप्रेशंस देखने वाले होते हैं, उनका दिल कर रहा होता है मैं इससे कहूँ कि आप, मतलब लिटरली उनका दिल कर रहा होता है कि वो मुझे ना दो चार सुना दें, सुना तो मार दे। मार ही दे। क्योंकि आप भी कह रही है कि मैं बदलूं, दुनिया भी कह रही है कि मैं बदलूं, मेरा मियाँ भी कहता है कि मैं बदलूं, आप भी कह रही है कि मैं बदलूं, क्योंकि देर इज नो अदर वे। द ओनली वे, द ओनली पावर दैट वी हैव इज टू चेंज आवर सेल्स, टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं जिम्मेदारी उठाती हूँ कि मैं बदलूंगी। लिटरली जब मैं बदलूंगी ना, तो मुझसे रिलेटेड हर सिनेरियो बदलना शुरू हो जाएगा, हर चीज इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी। ये छोटी सी बात है, लेकिन ये इतनी मोटी बात है कि किसी को समझ नहीं जो आती। समझ नहीं आती। अच्छा, भाई बहुत अच्छी बात भी यही है। अच्छा, मैं बस ये 2 सवाल आपसे और करूँगी, फिर हम रैप अप करना चाहेंगे। मुझे आप ये बताइए कि ये जो अब एक बंदा ट्रैप हो चुका है, हम्म,
एक नेगेटिविटी का एक इस तरह का नेटवर्क है जिसमें वो बिल्कुल जा चुका है कि वो तो अब यानी सोच का इतना हो चुका है कि वो नमाज भी पढ़ रहा है तो उसको वही बातें आई, यानी उसकी तमाम जगह से अब क्या है, कंसंट्रेशन खत्म हो गई, इतना ट्रैप हो चुका है। तो आप कुछ इस तरह की जो है कोई वो बंदा आप किस तरह से उसका हेल्प किया जा सके, कोई ऐसी टिप्स हैं या कोई ऐसी बातें हैं जो आप मोटी मोटी बता सकें कि यार तुम ऐसे बिल्कुल, निकल बचा सकती हो, या बिल्कुल। बच्चा है या औरतें हैं या बड़े हैं? अगर आप नोट करो तो हम राइट फ्रॉम द स्टार्ट ही टिप्स डिस्कस कर रहे हैं। जी। हम रैंडम हमने सोशल मीडिया की बात कर ली, हमने ड्रामा कंटेंट की बात कर ली, हमने फेसबुक कंटेंट की बात कर ली, हमने दोस्तों की सोहबत की बात कर ली। ये सारी बातें अपनी चेक कीजिए। जी। फिर एक्सरसाइज, हैव सम वे आउट। फिजिकल एक्सरसाइज भी, मेंटल एक्सरसाइज भी। मेंटल एक्सरसाइज क्या है? ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस गूगल कीजिए, देयर आर सो मेनी एक्सरसाइज। मैं हमेशा बताती हूँ डायाफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग, मैं हमेशा बताती हूँ इसको बेली ब्रीदिंग कहते हैं आम जुबान में। जब पैनिक फील करें, जब एंजाइटी फील करें, स्टार्ट ब्रीदिंग। आप इमीडिएटली देखेंगे कि आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आनी शुरू हो जाएंगी। आपके दिमाग में जो इस वक्त गुबार था ना, वो फॉग, डी फॉग होना शुरू हो जाएगा। तो ब्रीदिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, राइटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। मेरे पास इस तरह की 3 से 4, पता नहीं इसमें कैमरे में नजर आ रही है, डायरीज हैं। जी। हर एक, आप पेपर पेंसिल को यूज तो करें। थेरेपी जब हम सीबीटी करवाते हैं, हमेशा लिखना, हमेशा जर्नलिंग, हमेशा थॉट राइटिंग। राइट योर थॉट्स, राइट योर ब्लेसिंग्स, राइट एवरीथिंग यू फेस, एंड देन डिसाइड। इंस्टेड ऑफ राइटिंग फॉर नथिंग, राइट फॉर योर सेल्फ रिफ्लेक्शन। अपने आप को जानना शुरू करें। तो आप देखेंगे, अगर इस पूरी रिकॉर्डिंग अगर लोग सुनेंगे, थ्रू आउट हम टिप्स के ऊपर बात कर रहे हैं। अपने आप को जाने, अपने ऊपर टाइम लगाएं। अपने कपड़ों के अलावा, बहुत अच्छी बात है कपड़े, मेकअप, वी ऑल लव इट, वी ऑल लव इट। बट जितना पैसा हम अपने गर्दन से नीचे लगा रहे हैं, थोड़ा सा उसके ऊपर भी लगाना शुरू कर दें। थोड़ा से अटेंशन, थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सी एनर्जी इस दिमाग को भी दें। तो ये जैसे जैसे दिमाग ओपन अप होगा ना, चीज़ें समझेंगे। कुरान में अल्लाह ने 10 जगहों पे, 1000 जगहों पे, पता नहीं, आई कैन नॉट इवन काउंट, कि सोचो, अकल इस्तेमाल करो। तुम सोचते क्यों नहीं हो? क्यों सोचने पे इतना जोर दीन भी दे रहा है, साइंस भी दे रही है, साइकोलॉजी भी दे रही है। देयर मस्ट बी समथिंग। इंसान पैदा ही सोचने के लिए हुआ है। मैं अगर कहूँ कि इंसान और जानवर का बेसिक डिफरेंस क्या है, हमारा इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर, हमारा सोचना, हम कैसे सोचते हैं। अपने सोचने को इम्प्रूव कीजिए, अपनी क्वालिटी ऑफ थॉट्स को इम्प्रूव कीजिए। थॉट्स को लिखिए, लिखिए कि मैं दिन में कितना नेगेटिव सोचती हूँ, कितने वहम हैं, कितने शक हैं, कितने डाउट्स हैं, कितनी दफ़ा मैं बातें बुरा सोचती हूँ और फिर कितनी दफ़ा मैं अच्छा सोचना चाह रही होती हूँ। सो जैसे जैसे आप अपने ऊपर गौर करेंगी, सेल्फ रिफ्लेक्शन करेंगी, जर्नलिंग करेंगी, डायरी पे लिखेंगी इन बातों को, ब्रीदिंग करेंगी, अच्छे लोगों से बात करेंगी, अच्छे लोगों की वीडियोस देखेंगी, अच्छे टॉक शोज देखेंगे, अच्छा आप तो आप इम्प्रूव होना शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल। लेकिन अगर आप अच्छा। बैठ के वही सुबह शाम के मॉर्निंग शोज, वही तमाशे, वही नेगेटिविटी ऑन द न्यूज शोज, और वही हर वक्त एक नेगेटिविटी पढ़ती रहेंगी कि मेरे साथ धोखा हो गया, बुरा हो गया, सब दुनिया बुरी, तो आप क्या होगा, आपकी सेल्फ स्टीम और लो होगी, आपकी नेगेटिविटी और शकूक में और इजाफा होगा। और जो लोग शक नहीं भी करते, वो भी शक करना शुरू कर देते हैं। सो इट्स ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम योर सेल्फ, अच्छा, अपने एक ऊपर मुझे काम। सॉरी टू इंटरप्ट यू, बस एक बात मुझे ये बताएं कि अक्सर जो ये नेगेटिविटी का, वैसे तो बाय नेचर भी ऑब्वियसली बाय बर्थ भी बहुत सारे लोग नेगेटिव ही होते हैं, आप उनको जितना भी कुछ कर लें, वो एक नेचर होती है जो नहीं जाती। कुछ परसेंट तो आप उनको चेंज कर लेंगे पर आप नहीं कर सकते क्योंकि वो इनहेरिट किया हुआ होता है, उनके रूट्स में होता है, नहीं जा सकता। पर अगर आप क्या कहती हैं कि एक जो ये नेगेटिविटी की जो साइकिल है, ये कौन सी एज में शुरू शुरू होती है? मैं समझती हूँ कि जब अक्सर औरतें सास बन जाती हैं, अब वो एक एज से, एक टाइम से गुजर चुकी हैं, खत्म है, टाइम खत्म हो गया। अब वो उनके पास ज्यादातर जो बहुत ज्यादा बेचारी इतनी एक्टिव नहीं है, तो वो एक तो वो हमारा एक वो माइंड सेट होता है कि भाई अब तो बहू आ गई है, अब मैंने तो काम करना नहीं है, खत्म हो गए, बैठ गए। अब जब खत्म होके बैठ गए तो फिर सारा काम क्या रह जाता है? ऑब्वियसली एक थॉट प्रोसेस शुरू हो जाता है, इनसिक्योर हो जाती है औरत कि भाई अब ये मेरे बच्चे को छीन लेगी, मेरे बेटे को छीन लेगी, अब ये ऐसा तो नहीं होगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। एक इनसिक्योरिटी, एक नेगेटिविटी की जो साइकिल यहाँ से शुरू होती है, जो एक हमारा फैमिली सिस्टम को जो डिस्ट्रॉय करना शुरू हो जाती है। तो नेगेटिव थॉट के साथ इनसिक्योरिटी भी साथ आता है, ये दो चीजें एक साथ चलती हैं, नेगेटिविटी ऐसे नहीं आती।
वो आती ही इनसिक्योरिटी से। फातिमा, आपके एक सवाल में ना 100 जवाब है, और मैं सोच रही हूँ हम अगले 5 मिनट में इसका जवाब कैसे दूंगी। और हमने ये 5 मिनट में खत्म करना है इसको। एग्जैक्टली अगले 5 एपिसोड करे ना, तो आपका जो सवाल है उसमें 1 2 3 5 7 तो 10 की लेयर्स हैं। पहली बात तो ये, इसे हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। आपके जीन्स में नेगेटिविटी है, तब भी साइंस ने प्रूव किया आप इसको बदल सकते हैं। इंसान को अल्लाह ने इतना ज़बरदस्त बनाया है, हम नेगेटिव से नेगेटिव जेनेटिक्स के साथ पैदा हुए लोगों के अंदर, डिप्रेशन के साथ पैदा हुए लोगों को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो पहली उम्मीद की बात तो मैंने आपसे ये कर दी। अगले आगे चलते हैं, मैं इसको बता सकती हूँ बट हमारे पास टाइम नहीं है। टिप्स में सेकेंडली, बस बता दें, हाँ, यकीन पॉइंट्स में करें बता दें। नेगेटिविटी जो है वो सांस बन के नहीं आती है। मैं बताऊं, इट्स नॉट अबाउट सांस, इट्स अबाउट द सिस्टम, द सोशल सिस्टम हमारा नेगेटिव है। पहली बात तो ये कि हमारे जॉइंट फैमिली सिस्टम की एक्सपेक्टेशन ही नेगेटिव है। किसी भी नेगेटिव। इंसान से फ्रॉम द स्टार्ट जो आप एक्सपेक्टेशन रख लेती हो, आपने कहा मेरा बेटा, पहले तो दुनिया की हर माँ मेरा बेटा और मेरी बेटी कहना छोड़ दे। ये अल्लाह की दी हुई नेमतें हैं, ये अल्लाह की दी हुई नेमतें हैं, अल्लाह ही की हैं, ये हमारी नहीं है। इनको एसेट समझना छोड़ दें। इट गोज बोथ वेज ना, क्योंकि ये जो आपने सिस्टम की बात की ना, क्योंकि औरतें भी जो आ रही हैं वो एक नेगेटिव थॉट के साथ ही आ रही हैं। उनको भी घर से यही बताया जा रहा है कि तुम एक बैटल में जा रही हो, तुम एक घर में नहीं जा रही, घर बसाने नहीं जंग जा रही जंग हो, तुम एक जंग में दाखिल हो रही हो, तुमने तलवार लेकर जाना है वहां पर। सबसे पहले तो शोहर को अलग कर लेना तुमने, और वो तुम्हारा शोहर है, वो किसी का बेटा नहीं है। तो अब यानी ये दोनों तरफ से हो रहा है ना। में असल में ना जब मामला ही गलत हो ना, क्योंकि आपको पता है, हम सबको पता है, लेट्स बी वेरी ओपन, जॉइंट यस। फैमिली इस्लाम में नहीं है। हमारा ये टॉपिक नहीं है, इसलिए हम इसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, रिश्तों के एहतराम, माँ बाप की इज्जत, वो सब अपनी जगह पर है। लेकिन द प्रॉब्लम इज हम हैं अंडर द हिंदू कल्चर के इन्फ्लुएंस के अंदर है। हम हजार सपोज। साल साथ रहे हैं, तो अब हमारी, अब हम जब सऊदीया में आ गए ना, नाउ वी कैन सी द डिफरेंस कि अरब के कल्चर में और इंडो पाक कल्चर में कितना जमीन आसमान का फर्क है। ये इस्लाम नहीं है। ये इस्लाम बात नहीं। जो करता है उस बंदे पे सबसे पहले तो हमें गुस्सा आता है, जिसको हम बताते हैं कि ये इस्लाम ही नहीं है। आपके पास इस्लाम का गलत वर्जन आ गया है। अब एग्जैक्टली। हमारी बात जो है ना वो एक गलत नहीं, एक डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है। सो मैं वापस इसको लेकर आऊंगी आपके बात के ऊपर, कि याद रखिएगा कि नेगेटिविटी के लिए एक्सपेक्टेशन का लोअर होना, अपने आप को अल्लाह के साथ लिंक रखना। मेरे बच्चे मेरे नहीं हैं, मैं उनकी, वो मेरे एसेट्स नहीं है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप ऐसे देखेंगे कल को आपको दुख नहीं होगा। बेटी के मामले में आपको दुख क्यों नहीं होता, बेटे पे आपको दुख क्यों होता है? क्योंकि आपको बचपन से ये ट्रेनिंग है कि जो बेटा है वो आपका एसेट है। वो आपका एसेट नहीं है, ना बेटी आपका एसेट है, ना बेटा आपका एसेट है। वो अल्लाह की दी हुई चीजें हैं, उन्होंने कल को अपनी जिंदगी गुजारनी है, आपने अपनी जिंदगी गुजारनी है। ये पॉजिटिव थिंकिंग है कि अल्लाह मुझे मेरी थिंकिंग, मेरी जिंदगी, मुझे मेरी जिंदगी का पर्पस दे दे, मेरे बच्चों को अच्छा पर्पस दे दे। जब मेरे पास 50-60 साल के बाद कुछ करने को होगा, तो मेरे पास टाइम ही नहीं होगा कि मैं बिला वजह खपूं कि मेरी बहू ने क्या किया और मेरे दामाद ने क्या किया। मेरे पास अपनी जिंदगी होगी जीने के लिए, मेरे पास अपने काम होंगे करने के लिए, हमने अपनी डिस्कशंस करनी होंगी कि हम ये देखते रहे कि बच्चे क्या कर रहे हैं। सो एक तो बच्चों के फोबिया से तो उससे बाहर आए, माइंडसेट से माएँ निकले बच्चों के अंदर से बाहर। इन बच्चों को हम इन्वेस्टमेंट समझ के, बॉन्ड समझ के खर्चते हैं। ये बॉन्ड है जो 50 साल के बाद खुलेगा, तो उसके बाद हमारी ज़िंदगी बनेगी। आप ये तवक्कुल अल्लाह पे क्यों नहीं करते जो बच्चों पे करते हैं? अल्लाह के साथ क्यों नहीं आपकी वो एक्सपेक्टेशंस है हाई जो अपने बच्चों के साथ है? अल्लाह ने चाहा तो वो बच्चे नेक निकल आएँगे, आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगे, बट दैट शुड नॉट बी द पर्पस ऑफ योर लाइफ। वो सेकंडली, एंगेज नहीं करती ना, अपने आप को छोड़ देती है ना, कि वो सब बैठ गए हो, अब तुमने कुछ करना नहीं है, अब घर में बहू चुप्पी। बस मैंने अब कुछ नहीं करना, जो कि हमारी साइकोलॉजी ऑफ इस्लाम के अगेंस्ट है। मुसलमान पैदा होने से लेकर मरने तक एक एक्टिविस्ट होता है, बिल्कुल। वो एक पैसिव पैसिव इंसान ही नहीं होता। मैं, बिल्कुल। जायरा ने क्वेश्चन किया हो, ये बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है फातिमा। इसीलिए मैंने रोका हुआ स्क्रीन पे इसको आपके लिए। जी, इसे हम कहते हैं ईएफटी, आप लोग नोट कर लें, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। गूगल कीजिए, आपके पास सारा मटेरियल आ जाएगा। इसको इस खास तरीकों पर टैप किया जाता है अपने आप को, और ये इमीडिएटली आपकी एंग्जाइटी को नीचे की तरफ लेके जाता है। तो जो लोग भी एंग्जाइटी या ओवर थिंकिंग का शिकार है, डेली टैपिंग करना स्टार्ट करें। मैंने आपको ब्रीदिंग का भी बता दिया, टैपिंग का भी बता दिया। ये वो टेक्निक्स हैं जो हम अपने सेशंस में क्लाइंट्स को बताते हैं, और क्योंकि वो पैसे दे रहे होते हैं, वो फिर अमल करते हैं और वो बेहतर फील करते हैं। शोज में लोग इस बात को इजी ले लेते हैं, उस पर अमल नहीं करते, सुन के भूल जाते हैं। सो सही। आई होप कि हमने जो बातें की हैं लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे। टैपिंग टेक्निक भी करेंगे, ब्रीदिंग भी करेंगे, जर्नलिंग भी करेंगे, और पॉजिटिविटी के लिए अल्लाह से दुआ भी करेंगे। इंशाल्लाह। आखिरी सवाल,
आपसे पूछूंगी कि ये आपको कौन सा वो पॉइंट आ जाता है जब आपको खुद समझ में आ जाती है किसी से यानी पूछे बगैर कि यार मुझे प्रोफेशनल हेल्प की जो है वो ज़रूरत है? जी, जब आपको लगे, मैं बहुत टू द पॉइंट बता रही हूँ, जब आपकी थॉट्स और आपकी नेगेटिविटी आपकी लाइफ और आपके काम को इम्पैक्ट करने लगे, आपकी सही। नींद खराब हो रहे, आपके रिश्ते खराब होना शुरू हो जाए, उसकी वजह से आपकी रूटीन खराब हो जाए, आपको याद ही नहीं रहे कि आप क्या करना चाह रही हैं। आप खाना बना रही हैं तो आपको पता ही नहीं है कि आपने खाने में नमक डाला था कि नहीं डाला था। आपको छोटी-छोटी बातों पे अपनी वर्क लाइफ आपकी खराब होनी शुरू हो जाए। आपके बच्चे सफ़र करने लग जाएँ, आप उनको सही क्वालिटी टाइम ना दे रही हो। आप समझ जाएँ कि अब आपकी नेगेटिविटी आपकी लाइफ को, आपकी रूटीन को और आपके प्यारों को सबको डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रही है। बहुत ब्यूटीफुल जवाब, बहुत खूबसूरत, टू द पॉइंट। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आप पहले थैंक भी यू बहुत सो मच। अच्छा बहुत अच्छे हमारे शोज़ में आती रही हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन से हम सबको मुस्तफ़ीद करती रही हैं। आगे भी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला आपकी जान नहीं छोड़ने वाले। आपको अगले प्रोग्राम्स में भी इंशाअल्लाह ताला हम ज़रूर बुलाने वाले हैं। कलेक्टिव सेशंस भी करेंगे और वन टू वन बेस पर भी इंशाअल्लाह ताला नए टॉपिक्स के साथ आपके साथ ज़रूर आते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। जो थैंक यू लोग सो इन मच। थैंक्स टू यू माय डियर, जज़ाकुमुल्लाह खैर। जो लोग इरम को फॉलो करना चाहते हैं, ये इनका बैकग्राउंड पे नज़र आ रहा है, इनका पेज फेसबुक, इंस्टा पे इनको आप फॉलो कीजिए। इनफैक्ट यूट्यूब पर भी इनको फॉलो कीजिए, इजी माइंड्स के नाम से है। सईदात ग्लोबल टॉक शो क्या है, किन पैरामीटर्स के ऊपर ये काम कर रहा है, तो आप इब्राहिम कुरैशी को ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन, स्नैपचैट सब जगह फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह ताला फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।